हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। तो आज मैं आपको बैक पैटर्न बताने वाली हूँ ब्लाउज़ का। तो उसका मेजरमेंट पहले मैं अस्तर पे दिखा रही हूँ। चेस्ट है 9.5 प्लस 1.5 इंच। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करके इसे फोल्ड कर दूँगी और फिर यहाँ से स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो टेढ़ा होता है, तो थोड़ा गैप रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे मैं हाइट ले रही हूँ 14 इंच, मतलब 14 इंच में जो बनने के बाद हाइट होता है वही है। तो मैंने उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। तो मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में जो बैक का पार्ट होता है मैं उसमें हाइट में एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाती हूँ। जो आपका मेजरमेंट होता है उतना ही रखना पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लेके कटिंग कर दिया है। तो अब कटिंग करने के बाद मैं आपको इसके अंदर का मेजरमेंट बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें शोल्डर लूँगी। तो शोल्डर में मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। जो डीप नेक होता है उसमें मैं 5.25 इंच का रखती हूँ। लगभग ये 34 साइज़ जिनका होता है उनको ये साइज़ परफेक्ट होता है। तो डीप नेक में 5.25 इंच रखती हूँ, तो इसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है, 6.25 इंच। 6.25 इंच का मैंने शोल्डर ले लिया है और फिर यहाँ से ये मार्किंग कर दूँगी। तो नेक पे भी मैं सेम प्रोसेस करूँगी, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। 2.5 इंच का जो मेरा नेक विड्थ रहता है तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर लिया है। और फिर इस तरह से शोल्डर पे थोड़ा सा 1/2 इंच का क्रॉस देकर इस तरह से शोल्डर और ये नेक 2.5 इंच का नेक बना लूँगी। तो इस तरह से मैं अब इसकी कटिंग कर लूँगी आर्म होल की। ये देखिए, नेक को थोड़ा सा क्रॉस में रखना है। ये देखिए, अब कटिंग करने के बाद मैं ब्लाउज़ के फैब्रिक को भी कट कर लूँगी। ये देखिए, ब्लाउज़ का फैब्रिक ये है, मतलब ब्लाउज़ के फैब्रिक पे भी पैटर्न है। तो सबसे पहले इस पैटर्न को परफेक्ट रखना होगा, सेंटर पे बराबर डिज़ाइन पे आना चाहिए, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। इसके बाद अस्तर को भी एकदम प्रॉपरली स्ट्रेट रखना है। आपका अस्तर हिले नहीं, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिन अटैच कर लेना है ताकि कटिंग करते वक्त भी सरके नहीं। तो जिनका सिल्की अस्तर रहता है वो भी ज़्यादा पिन यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, कटिंग करने में भी बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे मैं पहले स्टिचिंग कर लूँगी, अस्तर और फैब्रिक को जॉइन कर लूँगी। तो सबसे पहले इस तरह से उल्टा रख के कमर पट्टी जॉइन करूँगी। इस तरह से कमर पट्टी पे 1.25 इंच का सिलाई करूँगी, उसके बाद इसे सीधा करूँगी। तो ये साड़ी का ब्लाउज़ है, मेरे ही साड़ी का ब्लाउज़ है। तो अब मैं इसमें आपको बैक पैटर्न बनाकर दिखा रही हूँ। वैसे तो मैं पूरे साड़ी मतलब ब्लाउज़ को सिंपल रखने वाली हूँ, बस मैंने इसमें बॉल वाला पैटर्न किया है। तो बॉल वाला पैटर्न कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कैसा बनने वाला है डिज़ाइन। तो ये देखिए, मैंने ये अस्तर जॉइन करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब मैं इसे फिर से फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करके नेक की कटिंग करूँगी, तो उससे पहले मैं पिन अटैच कर लूँगी। तो सबसे ज़रूरी बात है पिन अटैच करना। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा सिल्की है, सैटिन का है या फिर सिल्क का है, तो बेहतर होगा आप पिन अटैच कर ले अच्छे से। तो इससे आपको मेजरमेंट लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कटिंग करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने आपको नेक बना के दिखाया था ऊपर वाला। अब मैं जो मेन डिज़ाइन वाला नेक है उसकी मेजरमेंट ले लूँगी। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच का गैप रख रही हूँ ऊपर से, और फिर यहाँ से मैं 4.5 इंच रखूँगी। पूरे इस पे 4.5 इंच का मार्किंग करूँगी और स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 इंच का गैप लिया है नीचे से। फिर यहाँ से भी 2 इंच का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह से।
अब मैं यहाँ पे पैटर्न बनाने वाली हूँ। तो पैटर्न ज़रूरी नहीं है कि आप सेम ऐसा भी बनाओ, आप चाहो तो राउंड में भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत शेप चेंज भी कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसा शेप बनाया है, डायमंड शेप बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत हार्ट में बनाया है, बट मैंने राउंड वाला हार्ट नहीं बनाया है, इसे कॉर्नर्स रखे हैं इस हार्ट में, तो डायमंड जैसा हार्ट बनाया है मैंने। यहाँ पे इस तरह से मैं डार्क कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखिए अब मैं शुगर पेपर कट करूँगी। शुगर पेपर मतलब अटैचमेंट पेपर जो नेक पे जॉइंट होता है, तो उस पर मैं मेजरमेंट ले लूँगी। नेक मैंने जितना रखा था उससे 1.5 इंच ज़्यादा रखूँगी और विड्थ भी 1.5 इंच ज़्यादा लेकर मेजरमेंट लेकर मैं इस शुगर पेपर को भी कट कर लूँगी। ये देखिए शुगर पेपर कट कर लिया है मैंने। अब मैं शुगर पेपर को नीचे रखूँगी, अच्छे से बराबर मतलब रख कर पिन से अटैच कर लूँगी ताकि शुगर पेपर और फैब्रिक का फोल्ड सीधा रहे, बाहर ज़्यादा कम ना हो, नहीं तो फिर जॉइंट करने में प्रॉब्लम होगा अगर मेजरमेंट अलग हो गया तो इसीलिए बराबर दोनों को रखना है। तो ये देखिए ये मैंने कट कर लिया। अब ऊपर के नेक को भी कट कर लूँगी, फिर कट करने के बाद सारे पिन्स को निकाल लूँगी। ये देखिए पिन्स को निकाल के मैं इस पे एक स्टिच लगा लूँगी। कटिंग करने के बाद ओपन हो जाता है ना अस्तर और ब्लाउज़ का फैब्रिक, तो इन दोनों को भी स्टिच कर लूँगी। ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं बॉल वाला डिज़ाइन बनाऊँगी। तो बॉल वाले डिज़ाइन के लिए मैंने ये इतने सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स में 1.5 इंच का स्क्वायर रहेगा, तो मैंने ऐसे कपड़े कट कर लिए हैं और ये थर्माकोल के बॉल्स लिए हैं जो आप पार्टी के टाइम पे बलून्स वालों के पास भी मिल जाते हैं आपको थर्माकोल के बॉल्स, या फिर स्टेशनरी शॉप पर भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से थर्माकोल के बॉल्स लेकर सेंटर पे रख के इस तरह से पोटली बनानी है। ये देखिए इस तरह से सारे मतलब बहुत सारा आपको फैब्रिक चाहिए। जब आपका ब्लाउज़ का फैब्रिक बहुत ज़्यादा बड़ा हो, आपका ब्लाउज़ का कटिंग होने के बाद जब आप फुल कटिंग कर लो, चेस्ट बैक स्लीव्स पूरा कटिंग होने के बाद अगर आपका पीस बहुत ज़्यादा बच रहा है तो ही आपको बॉल का पैटर्न आप कर पाओगे, क्योंकि बॉल के पैटर्न के लिए बहुत ज़्यादा फैब्रिक चाहिए होता है। एक एक बॉल में इतना फैब्रिक मतलब मैं यहाँ पे बहुत सामने सामने बॉल्स को लगाने वाली हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हाँ, अगर आप 1-1 इंच के गैप पे या फिर किसी को 1.5-1.5 इंच के गैप पे भी बॉल लगाते हैं, पर मैंने यहाँ पे बहुत कम, मैंने हाफ इंच के गैप पे लगाया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत थी। तो मतलब मेरा ब्लाउज़ भी मतलब ऐसा था कि पैटर्न बना हुआ है, तो ऐसे पैटर्न वाले ब्लाउज़ कटिंग करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि इनमें कपड़ा भी बहुत कम बचता है, तो कटिंग करने में भी बहुत टाइम लगता है। देखकर कटिंग करना पड़ता है होगा कि नहीं। तो मैंने ये कटिंग करने के बाद जब फैब्रिक बचा है उसके बाद ही ये बॉल वाला करने का सोचा है। अगर फैब्रिक नहीं बचता तो मैं शायद इसमें कुछ और पैटर्न कर लेती। तो ये देखिए बॉल्स लगने के बाद अब हम शुगर पेपर को जॉइन कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से क्या होता है, सबसे पहले बॉल्स जॉइन करने से फिनिशिंग आता है, पीछे से आपका फैब्रिक नहीं दिखता क्योंकि इतने सारे वो जो बॉल्स की पोटलियाँ हैं, तो पोटलियों के कपड़े दिखते हैं तो वो ढक जाते हैं। अब आप ऊपर से शुगर पेपर लगाओगे, शुगर पेपर को अंदर करने के बाद वो सारे ढक जाएंगे, तो इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छा दिखता है, ब्लाउज़ प्रॉपर बैठता है और आपको ज़्यादा इरिटेटिंग भी नहीं लगता। लेकिन इस प्रोसेस को बहुत टाइम लगता है,
धीरे धीरे करना पड़ता है, ज़्यादातर पोटली बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह से ये देखिए स्टिचिंग कर लिया है मैंने नेक की। अब मैं इसे स्टिच करके इसको सीधा भी कर लूँगी छोटे छोटे कट्स लगाकर। ये देखिए मैंने सीधा कर लिया है, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब लास्ट सबसे पहले ऊपर की नेक की मैं ये कर लेती हूँ। इस तरह से क्रॉस में मैंने कपड़ा कट किया है अस्तर का, तो क्रॉस में ही कट करना पड़ता है इस तरह से। अगर आप नेक पे जॉइन करते हो फैब्रिक पट्टी वाली तो क्रॉस में कट करना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने ऊपर के नेक को भी सिक्योर कर लिया है पट्टी से। अब बचा नीचे का पट्टी, जो मतलब ओपन है ना ब्लाउज़, अभी तक पट्टी बनानी है। तो 2 इंच का मैंने गैप रखा था, तो उस हिसाब से मैं 2.25 इंच का मार्किंग कर रही हूँ। और यहाँ नीचे से मैं पॉइंटेड रख रही हूँ पट्टी में। तो मैंने ये पट्टी भी एक्स्ट्रा निकाल के रखा था पहले से, मतलब ब्लाउज़ कटिंग करते वक्त, नहीं तो ब्लाउज़ कट करती तो पट्टी नहीं बचती। और मुझे बहुत लंबी पट्टी चाहिए थी, तो मैंने सबसे पहले ही साइड से लंबी पट्टियाँ कट करके रख दी थी, उसके बाद कटिंग की थी। तो जिनका कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज़ और साड़ी होता है वो चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका ग्रीन ब्लाउज़ है, रेड साड़ी है, तो आप क्या कर सकते हो, साड़ी में से पट्टियाँ निकाल सकते हो। क्योंकि साड़ी में से अगर आप 3-4 इंच एक्स्ट्रा कट कर लोगे तो ज़्यादा छोटी नहीं पड़ती है साड़ी। तो वो पट्टी आप साड़ी में से अगर निकालोगे ऐसे टाइप की, और अगर ग्रीन कलर के ब्लाउज़ पे लगा दोगे, मतलब कॉन्ट्रास्ट का ब्लाउज़ हो, कोई भी कलर हो, तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। बट मेरे पास नहीं था कॉन्ट्रास्ट में, मतलब साड़ी भी मेरी सेम कलर की ही है, इसीलिए मैंने सेम ब्लाउज़ का ही फैब्रिक कट किया है। ये देखिए इस तरह से ये पट्टियाँ बनानी है। अब पट्टियाँ बनने के बाद इन्हें मैं जॉइन कर दूँगी। तो ये जॉइन तो हो चुका है, बट मैं इसे इस तरह से ओपन नहीं रखने वाली हूँ। तो बहुत से लोग ओपन रखते हैं, बट क्या है, अगर बाई चांस खुल गया तो फिर पूरा ही ये हो जाएगा, और बांधने में भी प्रॉब्लम होगा। जब आप ब्लाउज़ पहनोगे तो किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा इसे बांधने के लिए। तो उससे अच्छा है कि मैं इसे स्टिच कर लूँ। तो मैं इसमें नॉट लगा के रख दूँगी, और साइड ज़िप बनाने वाली हूँ। तो इससे लगेगा कि वो पीछे से नॉट है, बट मैंने उसे अटैच करके रख दिया है। तो इसमें मैं टक्स भी लगा लूँगी, हाफ इंच का टक्स करूँगी। ये देखिए टक्स बन चुका है। अब मैं इसमें नॉट लगा दूँगी। तो नॉट लगाने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैंने इसमें स्टिचिंग कर रखा है। बाई चांस अगर आपका ये खुल भी जाता है नॉट, तो भी आपका ब्लाउज़ ओपन नहीं होगा। तो ये देखिए ये रहा प्रिटी सा डिज़ाइन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। कमेंट तो ज़रूरी करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।